हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने पीडीए क्लास में। और अपन कंटिन्यू कर रहे हैं उसी यूनिट को। पिछली क्लास में जो अपन ने स्टार्ट की थी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर पोर्शन है वो अपन ने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था। कौन सा था वो? सीएसडी। और सीएसडी के अंदर ही नेक्स्ट अपनी है, नेक्स्ट एसाइनोटिक डिजीज कौन सी है? एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कौन सी है? नेक्स्ट बीमारी है, उसको देखना है क्या होती है। इससे पहले अपन देखते हैं जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, जो पिछली क्लास में अपन ने उसका मैनेजमेंट छोड़ दिया था, वो मैनेजमेंट एस्पेक्ट अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा है? वीएसडी वाला। तो वीएसडी के लिए जो मैनेजमेंट किया था वो मेडिकल मैनेजमेंट तो होगा नहीं, वहां पर कौन सा होगा? सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। और सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए दो केस होते हैं। कौन कौन से केस होते हैं? फर्स्ट केस, यदि जो ओपनिंग है, जो एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है वेंट्रिकुलर सेप्टम में, यदि वो कम हो, मतलब माइनर हो, तो सर्जरी होएगी या नहीं होएगी, सर्जरी परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। यदि ओपनिंग ज्यादा है, मतलब मेजर है, तो वहां पर सर्जरी होगी या नहीं होगी। दो केस बनते हैं। तो फर्स्ट केस है इफ ओपनिंग कैसी है? माइनर। और यदि ओपनिंग कैसी है? मेजर। यदि ओपनिंग माइनर है तो वहां पर सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और यदि ओपनिंग कैसी है? मेजर, तो वहां पर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी। सर्जिकल मैनेजमेंट अपन देख रहे हैं, मेडिकली तो मैनेजमेंट करना इसका पॉसिबल नहीं है। जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसमें दो केस है। यदि ओपनिंग क्या है? माइनर है तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और मेजर है तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो माइनर है, मतलब जो सर्जरी की रिक्वायरमेंट किसके लिए? मेजर के लिए है, माइनर के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर भी एबनॉर्मल ओपनिंग तो है। सॉरी, इसके पीछे कंसेप्ट है, यहाँ पर ओपनिंग कैसी है? माइनर है। और माइनर ओपनिंग है तो भी यहाँ पर सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ओपनिंग तो है लेकिन फिर भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है? इसके पीछे क्या कंसेप्ट है? वही कंसेप्ट है, इंफीरियर वेना कवा एंड सुपीरियर वेना कवा ने राइट एट्रियम के अंदर ब्लड क्या किया? ड्रेन किया। कितना एमएल किया? सॉरी, 100 ml ब्लड ड्रेन किया। और 100 ml ब्लड ड्रेन किया राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम ने 100 ml जो ब्लड है वह कहां पर ड्रेन किया? राइट वेंट्रिकल के पास में। और राइट वेंट्रिकल ने जो 100 ml ब्लड है वो किसको दे दिया? पल्मोनरी आर्टरी को। और पल्मोनरी आर्टरी ने दे दिया लंग्स को। मतलब यहां से इंफीरियर वेना कवा एंड सुपीरियर वेना कवा ने जो 100 ml ब्लड डाला था राइट एट्रियम में, वो लंग्स के पास पहुंच गया। कितना? 100 ml। लंग्स से क्या निकलती है? एक पल्मोनरी वेन निकलती है जो इस ब्लड को 100 ml ब्लड को कहां पर डालेगी? लेफ्ट एट्रियम के अंदर डालेगी। लेफ्ट एट्रियम के पास भी 100 ml पहुंच गया। और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी कितना पहुंच गया? 100 ml पहुंच गया। ठीक है, लेकिन वही सेम कंसेप्ट यहां पर यदि ओपनिंग मेजर है और यदि ओपनिंग कैसी होती? माइनर होती। जो अपन देख रहे हैं, यदि ओपनिंग कैसी है? माइनर है। ओपनिंग माइनर है तो जो यहां पर ब्लड 100 ml है वो इस तरफ कितना जाएगा? सपोज 5 ml गया और इधर ब्लड गया कितना? 95 ml आयोटा के अंदर। 95 ml गया आयोटा के अंदर। ठीक है, 95 ml किधर गया? आयोटा के अंदर। और 5 ml किधर गया? लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ।
ये क्यों जा रहा है, ये लेफ्ट टू राइट शंटिंग क्यों हो रही है, प्रेशर की वजह से हो रही है, वो अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। तो मतलब यहां पर जो 5 ml ब्लड गया, तो मतलब पल्मोनरी आर्टरी के पास कितना ब्लड पहुंचा, 105 ml ब्लड पहुंचा, और यहां पर कितना पहुंचा, 95 ml ब्लड पहुंचा। यदि ओपनिंग बड़ी थी, पहले देखा था अपन ने, तो वहां पर कितना पहुंचा था, वहां पर तो ब्लड पहुंच रहा था यहां पर 125 ml, और इधर जा रहा था 75 ml। तो ये अमाउंट ज्यादा थी, ये अमाउंट कम है। यहां पर 25 ml का डिफरेंस है, यहां पर 5 ml का डिफरेंस है। मतलब यहां पर जो 5 ml का डिफरेंस है, उससे कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जनरेट नहीं होगी। 5 ml के डिफरेंस में कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जनरेट नहीं होगी। और यहां पर जो ब्लड है वो 95 ml के कंपैरिजन में कितना जा रहा है, 75 ml जा रहा है। ठीक है, तो मतलब माइनर ओपनिंग है, तो वहां पर ब्लड इतना ज्यादा मात्रा में क्या होगा, इधर शंटिंग नहीं होगी उसकी, तो ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वहां पर अराइज नहीं होगी। इस वजह से यदि माइनर ओपनिंग है तो वहां पर सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, ये था सर्जिकल मैनेजमेंट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एसाइनोटिक डिजीज, वो कौन सी थी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। कौन सी थी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, ऐसी जन्मजात बीमारी, क्या होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ऐसी जन्मजात बीमारी जिसके अंदर बच्चे के हार्ट के एट्रियल सेप्टम के मध्य एब्नॉर्मल ओपनिंग पाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, और इस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर भी शंटिंग कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी। कैसी होगी, शंटिंग किसको बोलते हैं, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होना। ठीक है, तो शंटिंग यहां पर कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी यहां पर भी। ठीक है, और वही सेम कंसेप्ट, लेफ्ट टू राइट जो शंटिंग हो रही है, इस वजह से पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा, इंक्रीज हो रहा। कैसे हो रहा है ये है 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां पर ब्लड कौन लेके आ रही है, पल्मोनरी वेन, और ये है अयोर्टा, ये है पल्मोनरी आर्टरी, यहां पर ब्लड लेके आ रही है इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इस बीमारी में क्या हो रहा है, जो एट्रियल सेप्टम है वहां पर क्या हो, एबनॉर्मल ओपनिंग है। पिछले में क्या था, यहां पर थी। ठीक है, इस सेप्टम के मध्य क्या थी, एबनॉर्मल ओपनिंग थी, इसमें यहां पर है, जो एट्रियल सेप्टम है वहां पर ओपनिंग है। तो लेफ्ट टू राइट शंटिंग क्यों हो रही है, सपोज इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा ने 100 ml ब्लड ड्रेन किया राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनना, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा ने 100 ml ब्लड ड्रेन किया राइट एट्रियम में, और इस राइट एट्रियम ने ब्लड कहां पर डाल दिया, राइट वेंट्रिकल के पास में कितना डाला, 100 ml डाल दिया, और ये 100 ml पल्मोनरी आर्टरी के पास पहुंच गया इसके द्वारा, और पल्मोनरी आर्टरी के पास पहुंचा तो फिर कहां पर गया, ये लंग्स के पास में गया 100 ml, और लंग्स के पास में जाने के बाद में ये कहां गया, लंग्स से कौन सी वेन लेके जा रही है ब्लड को, पल्मोनरी वेन। 100 ml ब्लड यहां पर भी पहुंच गया, और इस पल्मोनरी वेन ने लेफ्ट एट्रियम के मध्य एट्रियम में 100 ml क्या कर दिया, ब्लड डाल दिया। मतलब सॉरी, यहां से जो ब्लड आया वो पूरा ब्लड कहां पर पहुंच गया, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया। ठीक है, लेकिन यहां पर एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है एट्रियल सेप्टम में, तो यहां से ब्लड किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में जाएगा। मैं बोल सकता हूं लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी, और लेफ्ट टू राइट शंटिंग क्यों हो रही है, वो प्रेशर की वजह से हो रही है। इधर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, इधर का प्रेशर क्या है, कम है, इस वजह से मतलब जिस तरफ प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, उस तरफ वॉल्यूम नहीं जाएगी। मतलब ज्यादा प्रेशर वाला ज्यादा बड़ा आदमी है ना, तो वो ज्यादा नहीं करेगा वो। ठीक है, उसके अंदर नहीं जाएगी। मतलब इससे रिलेटेड क्या है, यदि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है, तो ये ब्लड है जो इस तरफ जाएगा, ना कि इस तरफ आएगा। यदि यहाँ का प्रेशर ज्यादा होता
और यहाँ का प्रेशर कम होता तो ब्लड इस तरफ जाता, लेकिन इससे उल्टा है यहाँ पे, मतलब लेफ्ट साइड में क्या है, प्रेशर ज्यादा है और इस साइड में प्रेशर कम है, तो ब्लड इस तरफ जाएगा। ठीक है, शंटिंग कौन सी होगी, लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी। और लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी तो मतलब यहाँ पर कितना ml ब्लड गया, सपोज यहाँ पर गया 25 ml ब्लड गया, ये इधर वाला, और यहाँ पर 75 ml ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने किस में ड्रेन कर दिया, अयोटा के अंदर ड्रेन कर दिया 75 ml। ठीक है, तो 75 ml को ड्रेन कर दिया, तो फर्स्ट अपना पॉइंट क्या था, लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी, तो शंटिंग कौन सी हो रही है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या था, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होगा, कम होगा। वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो 75 ml ब्लड कहां पर ड्रेन किया, अयोटा के अंदर ड्रेन किया, और अयोटा से ब्लड की सप्लाई कहां पर होती है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में, या मैं बोल सकता हूं पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। तो यहां पर ब्लड की सप्लाई हुई, तो यहां पर ब्लड की सप्लाई हुई, मतलब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या हो रहा है, 75 ml जा रहा है, 100 ml जाना चाहिए था, जा रहा है कितना 75 ml, तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होगा, कम होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन इंक्रीज होने के पीछे कारण क्या है, यहां पर इस शंटिंग होने की वजह से, ये एब्नॉर्मल ओपनिंग होने की वजह से 100 ml ब्लड ही जाना चाहिए था, कहां पर, पल्मोनरी आर्टरी के पास, लेकिन 25 ml ये इधर से शंटिंग के थ्रू आ गया, तो वहां पर कितना हुआ, ये 125 ml हो गया, तो मतलब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, तो इसका सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा, मतलब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कम होगा, ज्यादा होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये है इसके बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है वो कितने प्रकार का होता है। जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, टाइप कितने प्रकार का होता है ये। जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम सेकेंडम एंड ओस्टियम विनोसस। ठीक है, और इन्हीं का दूसरा नाम है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट फर्स्ट, इसका दूसरा नाम है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट सेकंड, और इसी का दूसरा नाम है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट थर्ड। ठीक है, यहां पर वर्ड है ओस्टियम प्राइमम, तो ये जो वर्ड है ओस्टियम, ओस्टियम किसको इंडिकेट कर रहा है, पोर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ओस्टियम मतलब क्या होता है, हिंदी में तो छेद होता है, पोर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर क्या है, एबनॉर्मल ओपनिंग ही प्रेजेंट है। तो फर्स्ट है ओस्टियम प्राइमम। ओस्टियम प्राइमम किसको इंडिकेट कर रहा है, यदि एबनॉर्मल ओपनिंग एट्रियल सेप्टम के मध्य कहां पर हो, लोअर पार्ट में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ओस्टियम प्राइमम। ओस्टियम सेकेंडम किसको बोलेंगे, यदि एबनॉर्मल ओपनिंग कहां पर प्रेजेंट हो, मिडिल पार्ट में, सेप्टम के मिडिल पार्ट पर यदि ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियम सेकेंडम बोलते हैं। और ओस्टियम विनोसस किसको बोलते हैं, ओस्टियम विनोसिस बोलते हैं यदि, ओस्टियम विनोसिस बोलते हैं यदि एट्रियल सेप्टम में ओपनिंग कहां पर प्रेजेंट हो, अपर पार्ट पर। ठीक है, यहां पर कहां पर थी, लोअर पार्ट पर, लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम पर। फिर से सुने, जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है वो 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, ओस्टियम प्राइमम, इसी का दूसरा नाम होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट फर्स्ट। यहां पर जो सेप्टम में ओपनिंग होती है वो कहां पर होती है, लोअर पोर्शन में। यहां पर ओपनिंग कहां पर होती है, लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम। कहां पर होती है, लोअर पार्ट ऑफ एट्रियल सेप्टम में क्या होती है, ओपनिंग होती है। और फिर सेकंड है ओस्टियम सेकेंडम, या इसी को बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट सेकंड। यहां पर एट्रियल सेप्टम के मध्य ओपनिंग कहां पर होगी, एट्रियल सेप्टम में ओपनिंग कहां पर होगी, मिडिल पार्ट पर होगी या मिड में होगी। नेक्स्ट है ओस्टियम विनोसस या फिर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट थर्ड, इसके अंदर ओपनिंग कहां पर होगी, अपर पार्ट पर होगी, एट्रियल सेप्टल के या एट्रियल सेप्टम के अपर पार्ट पर होगी। ठीक है, ये इसके टाइप थे। नेक्स्ट अपन देखते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के कोज क्या होंगे
और कोज अपन ने पहले देख लिए हैं, जब अपन ने CSD स्टार्ट की थी वहां पर कोज अपन ने देख लिए थे। क्या क्या कोज होंगे? 2 कोज थे, ठीक है। कोज क्या थे? 2 थे। फर्स्ट वन क्या था? यदि मां गर्भावस्था के दौरान टेरिटोजेनिक सबस्टेंस का यूज करती है तो उसके प्रोजेनी के अंदर या उसके बच्चे में CSD होने की पॉसिबिलिटी है। और ये जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है वो क्या है? एक प्रकार की CSD है। तो यहां पर ये अपन ने देख लिए थे दोनों कोज। दूसरा कोज क्या था? कंसेंजुअस मैरिज वाला, ठीक है, मतलब ब्लड रिलेटिव या फिर क्लोज रिलेटिव के मध्य मैरिज होती है तो देखा गया है कि बच्चे के अंदर या उनके प्रोजेनी के अंदर CSD होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है कोज या रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट है असेसमेंट फाइंडिंग। क्या मिलेगी यहां पर? असेसमेंट फाइंडिंग वो सभी सेम मिलेगी जो अपन ने वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर देखी थी, ठीक है। 7 जो असेसमेंट फाइंडिंग देखी थी अपन ने वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर वो ही सेम होगी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर भी। कौन कौन सी देखी थी अपन ने? फर्स्ट यहां पर देखी थी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कैसा होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कम होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसा होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अभी भी देख लिया अपन ने कैसे हो रहा है ये। नेक्स्ट टेकिपनिया होगा, टेकिकार्डिया होगा। इसके अलावा मरमर लाइक हार्ट साउंड सुनाई देगी और मरमर लाइक हार्ट साउंड सुनाई देगी। इसके अलावा ग्रोथ रिटार्डेशन होगा एंड रिपीटेटिव चेस्ट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ये सभी साइन एंड सिम्टम या फिर असेसमेंट फाइंडिंग ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर, वो सेम ही आएंगे। और ये क्यों हो रहे हैं इसके लॉजिक भी अपन ने देख लिए थे पिछली क्लास में। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस भी वो सभी सेम होगा जो अपन ने VSD के अंदर किया था। मतलब ASD एंड VSD का असेसमेंट फाइंडिंग एंड डायग्नोसिस वाला पोर्शन है जो सेम होगा। मतलब क्या क्या किया था अपन ने? 3 काम किए थे। कौन कौन से? फर्स्ट तो फिजिकल एग्जामिनेशन किया था, उसके बाद में अपन ने 2D इको किया था एंड इसके अलावा कार्डियक कैथेटराइजेशन या फिर इसी को बोलते हैं एंजियोग्राफी, ये अपन ने वहां पर किया था। तो वो भी सेम यहाँ पर आएंगे। मतलब रिस्क फैक्टर या कोज कंप्लीट हो गया, असेसमेंट फाइंडिंग भी कंप्लीट हो गया एंड डायग्नोसिस भी कंप्लीट हो गया। अब बचा है मैनेजमेंट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मैनेजमेंट क्या होगा? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मेडिकली ट्रीट करना या फिर उसको मेडिकली ट्रीट करना, उसका मैनेजमेंट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या होगा? ओनली सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन? जो एबनॉर्मल ओपनिंग है, जो सेप्टम में जो एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है उसको क्लोज करेंगे। मतलब क्लोज द एबनॉर्मल ओपनिंग, ठीक है। तो ये था एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट के बारे में। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में क्या क्या देखा, क्या होता है ये, और इसके अलावा अपन ने इसके कोज या रिस्क फैक्टर देखे। इसके अलावा असेसमेंट फाइंडिंग, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट देखा। तो ये थी सेकंड डिजीज, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज वाली। नेक्स्ट है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।